नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि उन्होंने कई हजार वर्ष राज्य किया और फिर संन्यास ले तपस्या करने लगे। उसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसमें विश्वामित्र की तपस्या अप्सरा मेनका ने भंग कर दी थी। आइए आपको बताते हैं कि विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी। ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वह वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और इतनी दृढ़ थी कि वन में रह रहे भयावह जीवों का भी उन्हें ध्यान न था। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यह बात स्वर्गलोक के देवता इंद्र को बताई। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्र चिंता में पड़ गए। इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत मोह था। विश्वामित्र के तप से उन्हें अपना सिंहासन हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। वह किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। तब उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। मेनका की खूबसूरती ऐसी थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे, फिर मनुष्य की क्या बात थी। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वह तप में लीन थे। वह इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। वह तप में इतने लीन थे कि मेनका की खूबसूरती का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए। उनका तीर विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही, मेनका के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो गए और अप्सरा की तरफ उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वह अपनी तपस्या भूल गए। उनके दिल में मेनका के लिए प्रेम आने लगा। मेनका अपनी योजना में सफल हुई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद ही उन पर मोहित हो चुकी थी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर विश्वामित्र फिर से तपस्या करने बैठ सकते थे। तब मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बताने लगे। वह भूल गए थे कि किस उद्देश्य के साथ वह तप करने बैठे थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब तक मेनका भी पूरी तरह भूल गई थी कि वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मेनका से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका यह सुनते ही बिखर गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि उसे छोड़ दे, लेकिन इंद्रदेव ने उसे धमकी दी, अगर वह साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। अब मेनका कुछ नहीं कह सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। यह वही बालिका थी जो आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार के साथ हुआ। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।